चाचा इसके अंदर घुसना है हमको। तो हम छी बैली आदमी। आप बैली आदमी हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिना आदेश का अंदर आना मना है। इन लोगों से आदेश लेना पड़ेगा। हुजूर प्रणाम, आप लोगों से आदेश चाहिए अंदर घुसने के लिए। सुने हैं कि चीनी मिल से जो है रेलवे ट्रैक चोरी हो गया है, तो आदेश लिए बिना हम अंदर नहीं घुसेंगे। तो आदेश दीजिएगा तो अंदर घुसेंगे। अंदर नहीं घुस सकते हैं, अंदर खाली चोरे लोग घुसेगा। नहीं मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं, अब कैसे अंदर आदेश नहीं है? पत्रकार जब घुसेगा नहीं, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। मतलब कि कोई घुसेगा नहीं अंदर। हाँ, ताकि ये लोग अंदर क्या करे क्या नहीं करे किसी को पता ना चले। ये है सच्चाई। और देखिए जब हम जेपी यूनिवर्सिटी में बिना आदेश घुस गए थे तब वो दिक्कत, और यहाँ पे आदेश ले रहे हैं तब वो दिक्कत। लिखा हुआ है बिना आदेश का अंदर आना मना है। अगर ईमानदार लोग होते, अगर ये लोग, तो रेलवे ट्रैक चोरी नहीं होता। बेईमान लोग बैठा है तबे ना रेलवे ट्रैक चोरी हो गया। अब बताइए अब हम क्या करें? बिहार के लोग आप ही बताइए। ये दरवाजा है, इस पर लात मार के तो घुसना ही पड़ेगा ना। अब बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ईंट के लिए संपर्क करें। ओ दुबे जी, कोई दुबे जी है क्या? अरे हमको एक ट्रैक्टर एक टेलर ईंट खरीदना है। क्या अंदर आ जाए? नहीं, एक टेलर ईंट खरीदना है। ईटा खरीदना, ईटा के लिए लिखा गया संपर्क करें। ईटा नहीं खरीद सकते हैं? अंदर कोई नहीं है सर, नहीं सर, अंदर आप दोनों है ना, तो आप दोनों चोरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हम अरे आप ही लोग जैसा आदमी ना दीना में जेसीबी से चोरी कर ले रहा है। अरे आप ही लोग जैसा आदमी ना, सुनिए, ए बदमाशी करोगे फिर हम कुछ बोल देंगे तो बोलोगे मनीष कश्यप उड़न पत्रकार है। आप ही लोग जैसा आदमी ना टावर चोरी कर लिया दिन में, बोला सरकारी कर्मचारी है। आप ही लोग जैसा आदमी ना रेलवे इंजन चोरी कर लिया, सरकारी कर्मचारी। आप ही लोग जैसा आदमी ना जो है वो रेलवे ट्रैक चोरी कर लिया, बोला सरकारी कर्मचारी है। तो क्या पता आप लोग अंदर चोरी कर रहे होंगे। क्या चोरी हो रहा तो परमिशन दीजिएगा तब ना देखेंगे। हम लोग अंदर परमिशन नहीं है, अंदर कोई है ही नहीं, इसलिए मना। तो हम आएंगे आपके सामने खड़ा रहेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। नहीं आप बोलिएगा तभी आएंगे। हाँ यहीं से करेंगे, यहीं से। देखिए हमें इस भैया से कोई नाराजगी नहीं है, इनसे हम परमिशन लिए हैं, ये बोले हैं यहाँ तक आइए दिखाइए। अब बिहार के लोगों देखो तुम्हारे भविष्य को कैसे काट काट के रखा गया है यहाँ पे, याद रखो। देख लो ये तुम्हारा भविष्य है जिसको कबाड़ में बदल दिया गया। ये चीनी मिल है जो एक समय जो है यहाँ के लोगों को रोजगार दिया करता था, आज जो है कबाड़ के भाव में इसे बेचा जा रहा है। देखो ये तुम्हारा भविष्य है। देख लो जातियों में बटे रहो तुम लोग, और ये लोग जो है हमें काट के ऐसे ही कबाड़ बना देंगे ये लोग। देख लो परमिशन लेके आए हैं हम इसमें, और दिखाए हैं कि एक समय बिहार का विरासत जो है वो कैसा हुआ करता था, और आज जो है बिहार का विरासत जो है किस प्रकार से खंडहर बन गया है। जब काटने के लिए जेसीबी आ सकता है, जब काटने के लिए सिक्योरिटी आ सकते हैं, जब काटने के लिए स्टाफ आ सकते हैं, तो इसे बचाने के लिए नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? बिहार में कोरोना के समय में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था, और आज जो है काटने के लिए जो है गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जा रहा है। देखिए ये देखिए मधुबनी के लोग, अलग राज्य की तुम लोग मांग करते हो ना यार, पहले अपना राज्य बचाने के लिए लड़ जाओ ना, पहले इसको बचा लो फिर हम लोग बंटवारा करेंगे। पहले इसे बचाना है हम लोगों को। देखो ये जहां तक नजर जाएगा वहां तक बिहार के लोगों का भविष्य काट के रख दिया गया। यहाँ पे ये है लोहट चीनी मिल, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो एक बार गूगल पे आप लोग सर्च मार लीजिए। 1951 में इस चीनी मिल में रेलवे लाइन आया था। सोच सकते हैं कि ये चीनी मिल कितना पुराना होगा, सोचिए। और ये सिक्योरिटी गार्ड भी जो है, इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है। ये बेचारे अगर यहाँ पे चीनी मिल चालू होता तो ये जो गार्ड की नौकरी 15-16 हजार रुपया में कर रहे हैं, वो 40,000 रुपया में इस चीनी मिल का कर्मचारी होते ये लोग। इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है। मधुबनी प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक जांच करे। बनमनखी चीनी मिल को वैसे ही काटा गया, मढ़ौरा चीनी मिल का लोहा वैसे ही बेचा जा रहा है, यहाँ पे लोहट चीनी मिल का ऐसे ही काट काट के जो है यहाँ पे रख दिया गया है। आप देख सकते हैं
इसे बचाया जाना चाहिए था, इसे बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ना बचाया गया ना बनाया गया, उल्टा बर्बाद करके जो है कबाड़ के भाव में इसे बेच दिया गया। देखिए, और लोहट वहाँ पे जो है लिखा हुआ है लोहट, देखिए ध्यान से। वो भी उम्मीद कर रहा है कि लोहट के लोग, वो भी उम्मीद कर रहा है कि मधुबनी के लोग आज नहीं तो कल जो है इस चीनी मिल को देखेंगे और इस बेजुबान चीनी मिल के लिए लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और चीनी मिल बनेगा। जरा सोचिए, ये वही चीनी मिल है ना जिस चीनी मिल से जो है सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे उद्योग मंत्री रहते हैं। अब बताइए उद्योग मंत्री जी, आप ही बताइए कि ये चीनी मिल की कहानी दिखा के मैंने कोई गुनाह किया है क्या? इस चीनी मिल को बचाया जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? ये देखिए, ये चीनी मिल का कबाड़ पूरा फेंका हुआ है। देखिए बिहार सरकार, इस चीज पे चर्चा ना हो इसलिए बिहार सरकार जो है जातीय जनगणना करा रहा है, और इस चीनी मिल में जो है हर जाति के युवा जो है काम करते होंगे जब ये चीनी मिल बंद हुआ होगा। देखिए कैसे लोहा जो है वो काट काट के बेचा जा रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे नया हाईटेक जो है वेटिंग मशीन लगाया गया है। ये चीनी मिल का वेटिंग मशीन नहीं है, ये लोहा जो काटा जाता है उसको गाड़ी पर लादने के लिए वेटिंग मशीन लगाया गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है लोहट, मतलब कि ये लोहट जो है 0 किलोमीटर, ये लोहट का जो है केंद्र है, सेंटर है। और यहाँ से जो है ना सेंटर के आसपास आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लोहट के लोगों का भविष्य, मधुबनी के लोगों का भविष्य, मिथिलांचल के लोगों का भविष्य और बिहार के लोगों का भविष्य जो है काट के फेंका गया। देखिए यहाँ पे, देखिए अब इस चीज़ को दिखाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये हमारे बिहार का विरासत है और आज खंडहर हो गया है। विनती है आप लोगों से, देखिए उधर जेसीबी, पोकलेन सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पे, देख सकते हैं। विनती है कि इसको बचाने का प्रयास किया जाए, इसको बनाने का प्रयास किया जाए। और विनती है, बिहार में जितने भी चीनी मिल थे कम से कम उनकी संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं, तो जितना चीनी मिल है उतना ही तो चालू कर दीजिए ईमानदारी पूर्वक। कोई कहता है कि इस चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे और कोई कहता है कि इस चीनी मिल को जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नहीं आएंगे। जरा सोचिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, ऐसा धोखा जो है बिहार के लोगों के साथ मत कीजिए। विनती है, ये बिहार के युवाओं का भविष्य जो है ना आप लोगों ने काट के फेंक दिया है, कबाड़ के भाव में बेच दिया है, देख सकते हैं। ये लोहट चीनी मिल के बारे में सरकार कह रहा है कि घाटे में था तो बंद कर दिए, इसके बारे में क्या जानते हैं चाचा आप? इस लोहट चीनी मिल के 1 साल के फायदा से सकरी मिल तैयार हुआ। सिर्फ 1 साल के फायदा से? 1 साल के फायदा से, हाँ, सकरी मिल तैयार जी। हाँ। इससे घाटा हुआ कैसे? हाँ। कभी घाटा नहीं होता था। हाँ। और मुझको जहाँ तक याद है, हाँ। जब से इसको बिहार सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, हाँ। मैं समझ गया, मेरा जो ही उम्र हो। अच्छा, इसके पैसा से एक और चीनी मिल खोला गया था? एक और चीनी मिल खोला गया था। कौन सा? सकरी और रैयाम। मतलब कि इसके फायदा से 2 चीनी मिल खोल ली? चीनी मिल खुला। हाँ। तो ये घाटा में कैसे गया? अब सरकार तो कह रहा है कि घाटा में था। जब से सरकार इसको अधिग्रहण किया है, घाटा कभी नहीं हुआ जी, घाटा कभी नहीं हुआ लोहट में। लोहट में घाटा कभी नहीं हुआ, तो काहे बंद कर दिया गया? अब काहे बंद कर दिया तो बिहार सरकार जाने। हाँ, काहे बंद कर दिया गया चाचा? चमचा बेलचा के तरीका से। चमचा बेलता के तरीका। हाँ, हाँ। अब बंद किया गया तब ना इसका कबाड़ बेचा जाएगा, बंद किया तब ना कबाड़ में कमीशन खाया जाएगा। हाँ, इसीलिए कम। अच्छा, इसी चीनी मिल के फायदा से 2 चीनी मिल खरीदा गया था? बिल्कुल बनाया गया था। बिल्कुल 2 चीनी मिल बनाया गया था। अच्छा, लोहट चीनी मिल के फायदा से कौन कौन सा? सकरी चीनी मिल और कौन? रैयाम। रैयाम। और अभी वो 2 चीनी मिल बंद है कि चालू है? दोनों चीनी मिल, इससे पहले उसको काट करके ले गया। इसके पहले उसको काट के ले गया। हाँ। अब जरा सोचिए कि ये लोहट चीनी मिल से जो है रैयाम और सकरी चीनी मिल बनाया गया, और दोनों जो है 1-1 साल के फायदा के पैसा से ना? बिल्कुल 1 साल के फायदा के पैसा। हाँ, 1 साल के फायदा से। और अभी जो है वो दोनों चीनी मिल को काट दिया गया। यहाँ पे आप आई हैं और देख रही हैं कि युवाओं का भविष्य जो है वो कबाड़ में बेचा जा रहा है काट के, क्या कहना चाहती है? बहुत शर्म की बात है। यहाँ पे हमारे सरकार रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की रोजगार की बात। ना रोजगार, भंगार बेचिए, कबाड़ बेचिए काट काट के। अभी जो बोले हैं बाबा कि रैयाम चीनी मिल के बारे में, मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे भूमि पूजन करने के बाद वहाँ के जनता को झांसा में दे करके और वहाँ के लोगों के द्वारा ही वो सामान से ले करके अपना ले जा करके वहाँ पे कल पुर्जा बेच लिया, और वही रणनीति यहाँ पे अपना रहे हैं वो लोग आकर के। यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे ये तो घुसने भी नहीं दे रहे हैं, परमिशन भी नहीं दे रहे हैं,
उसमें गार्ड की गलती नहीं हो, ऊपर से आदेश होगा कि कौन पत्रकार को घुसने मत दीजिएगा, खासकर मनीषवा है तो उसको बाहर रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो है कुछ दलालों को, कुछ जनप्रतिनिधि की मिली भगत से जो इस तरह की कांड हो रही। बिल्कुल अब तो बवाल होगा, हम इतना चीज दिखा दिए हैं ना, इसमें देख सकते हैं 300 सिलेंडर पर डे कटिंग में खपत था। बताइए पर डे ना, यहाँ बंगाल से जो है जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर से ना जाने कितनी मौतें हो गई है नहीं मिलने के कारण, और आज यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए धरोहर के ऊपर जो है ना वो जंगल जम गया, और जब जंगल जम गया तो ये धरोहर को जो है खंडहर में जो है काट कूट के जो है वो बेच दिया गया। देखिए यही से मुद्दा उठाता है, जो भी नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको कुछ पैसा मिल जाता है, जाके घर में बैठ जाते हैं। क्या सही बोल रही हूँ मैं? सही बोल रही हूँ ना मैं? यही हुआ है, इससे पहले भी सही है, एकदम सही है। यही बात हुआ है एकदम। अपना फेस आगे करके दलाली कमा करके जब अपना नेतृत्वकर्ता जो 4 मंडली तैयार होते हैं उनको जब पैसा मिल जाता है, सारे लोग घर में जाके सो जाते हैं। जी सही बात है। अच्छा, आप लोग घर में नहीं ना सोने वाले हैं? नहीं, हम लोग घर में नहीं। और भी उसके बाद जो पीछे रहते हैं, जो लड़ाई के लिए आगे आते हैं, जो लोग होते हैं, उनको डर के कारण वो चुप होके घर बैठ जाते हैं। क्या करेंगे, वो तो मरेंगे नहीं ना। आखिरी में मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि कब तक आप लोग सोए रहेंगे? देखिए आपके आंखों के सामने आपकी मातृभूमि को जो है बेचा जा रहा है, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो जर्जर किया जा रहा है, कबाड़ में जो है उसको काट के बेचा जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी आवाज उठाएंगे और सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल ही नहीं, बिहार में जितने भी चीनी मिल है उन सभी चीनी मिल को चालू करवाने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? अंदर में जा करके देखिए, मैंने किसलेजर टूट गया, महाराजा इंजन टूट गया, मैन हीरो सबको तो तोड़ करके ले गया। ये तो छोटा छोटा मैंने सामान सब रखा हुआ है। तो कितना एकड़ में है ये मैंने 120 एकड़ में था। जी 120 एकड़ का ये प्लॉट है। 120 एकड़ का ये प्लॉट है। अब जरा सोचिए, बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले पत्रकार लोग कहाँ से यहाँ पे आएंगे? ये जो पूरा जूता जो गंदा हो जाएगा, पूरा जो कपड़ा जो गंदा हो जाए। लेकिन हम जमीन पे जाएंगे, ग्राउंड हकीकत को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सारा चीनी मिल है ना? जी सारा? जी सारा चीनी मिल है। हाँ। इसका उस साइड में कंपाउंड है। हाँ। स्टाफ सबका मकान था। हाँ। रहने का। हाँ। स्टाफ सब था ना। हाँ। उनको रहने के लिए मकान सब था। हाँ। मकान भी मैंने टूट गया। जी देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा जो कैसा मकान सब टूटा है। रहने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। और ये पूरा चीनी मिल है। ये देखिए, ये पूरा चीनी मिल जो है वो कैसे टूटा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कैसे इसका लोहा जो है बेचा गया है, और साथ ही साथ जो है रेलवे ट्रैक को भी बेच दिया गया। और यही वो रास्ता था रेलवे ट्रैक का, यही और डायरेक्ट जो है अंदर आता था गोडाउन में, और गोडाउन से जो है चीनी लादा जाता था और बाहर जाता था, यही रास्ता। अब देखिए, और ये सारा जो है चीनी मिल का जो है पार्ट्स जो है काट काट के यहाँ पे रखा गया। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर कितना रखा गया है यहाँ पे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 300 ऑक्सीजन सिलेंडर की पर डे ज़रूरत पड़ती थी इसको काटने के लिए। बस बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, लोहट चीनी मिल के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार में गन्ना उद्योग का विकास कैसे होगा, उन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।